तपती गर्मी में हम बेलपत्र के सूख रहे पौधे को किस तरह से बचा सकते हैं और हरा भरा घना उसे बना सकते हैं। बेलपत्री के पौधे को हम कौन सी खाद दें और किस तरीके से इस प्लांट की देखभाल करें कि इस पर नई नई ग्रोथ निकल के आए और पौधा भी हमारा हरा भरा घना बना रहे। तो आज की हमारी वीडियो इसी के बारे में होने वाली है। वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं वंदना, मेरे चैनल पर आप सबका स्वागत है। गर्मियों में भी बेलपत्र के पौधे की ग्रोथ अच्छी बनी रहे और इस पर नई नई ब्रांच, नई नई पत्तियां निकल के आएँ, तो उसके लिए जो सबसे पहला काम हमने करना है कि बेलपत्र के पौधे को वहां पर रखें यहाँ पर इसे डायरेक्ट सनलाइट मिलती रहे, क्योंकि इस प्लांट को धूप बहुत ज़्यादा पसंद है और यही समय होता है जब इस प्लांट पर नई नई ग्रोथ शुरू होती है। अप्रैल के महीने से लेके बरसात तक इस प्लांट में काफ़ी अच्छी ग्रोथ होती है। इस प्लांट को मैं पिछले साल ही नर्सरी से लेके आई थी और तब कुछ समय के बाद ये प्लांट काफ़ी ज़्यादा सूख गया था, लेकिन मैंने इसकी ब्रांच को निकाला नहीं क्योंकि मुझे लगता था कि ब्रांच हरी है, शायद प्लांट फिर से हरा भरा हो जाएगा। लेकिन देखिए, जैसे ही फरवरी का महीना आया तो इस प्लांट पर फिर से अच्छी ग्रोथ शुरू हो गई। तो इस प्लांट को मैंने अपने गार्डन में वहाँ पर रखा हुआ है, यहाँ पर इसे पूरे दिन की सनलाइट मिलती रहे, क्योंकि इस प्लांट को धूप बहुत ज़्यादा पसंद है। इस प्लांट को ग्रो करने के लिए हम किस तरीके की मिट्टी तैयार कर सकते हैं और इसे लगाने के लिए जो गमला है वो कितना बड़ा होना चाहिए। अगर आपका गमला 10 से 12 इंच का है तो इस प्लांट को कम से कम 5 से 6 घंटे की धूप तो चाहिए ही होती है, इससे आपका प्लांट खराब नहीं होगा। अगर आप अपने गार्डन में कोई ऐसा प्लांट लगाना चाहते हैं जो तपती गर्मी में भी खराब ना हो, उसकी पत्तियां जले नहीं, पौधा हरा भरा घना बना रहे हैं, तो फिर आप बेलपत्र के पौधे को लगा सकते हैं। अगर आपके गार्डन में ज़्यादा धूप नहीं आती तो आप इस प्लांट को वहाँ पर रखें। यहाँ पर इसे सुबह से लेके कम से कम 1 से 2 बजे तक की धूप तो मिलती ही रहे। ज़्यादा धूप में इस प्लांट को इंडोर तो बिल्कुल ही ना रखें। अगर आपको लगता है कि ज़्यादा गर्मी की वजह से इसकी पत्तियाँ कुछ जलने सी लगी हैं, तो फिर आप इस प्लांट को ऊपर से किसी नेट वगैरह से या कपड़े से कवर कर दें। इससे प्लांट की ग्रोथ काफ़ी अच्छी होती रहती है। और अगला पॉइंट आता है कि इस प्लांट के गमले की मिट्टी में आप समय समय पर गुड़ाई जरूर करते रहें। गुड़ाई करने से प्लांट की रूट तक धूप और एयर दोनों पहुंचते हैं, जिससे प्लांट की रूट में फंगस लगने का डर नहीं होता। और अगला पॉइंट आता है वाटरिंग का, कि इस प्लांट के गमले की मिट्टी में वाटरिंग कितनी करनी है। तो देखिए, इस प्लांट को पानी बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर आपके यहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा है तो आप इस प्लांट में सुबह शाम 2 समय वाटरिंग कर सकते हैं। जब आप पौधों में वाटरिंग करते हैं तो पौधों की पत्तियों को भी पानी से अच्छी तरह से नहला दें, ताकि पत्तियों के ऊपर जो कोई भी डस्ट वगैरह लगी है वो निकल जाए। बेलपत्र के प्लांट को जब भी आप अपने घर में गमले वगैरह में लगा रहे हैं तो किसी बड़े गमले में लगाएं। तो देखिए, जब मैं इस प्लांट को लेके आई थी तो मैंने इसे छोटे से गमले में ही लगा दिया था। अब ये टूट सा भी गया है, तो जब बरसात अच्छी तरह से शुरू हो जाएगी, रोज रोज बरसात होगी, तो फिर मैं इस प्लांट का गमला बदल दूंगी, किसी बड़े गमले में इसे लगा लूंगी। छोटे गमले में एक तो देखिए इस प्लांट की रूट भर जाती हैं, क्योंकि इसकी रूट बहुत ज़्यादा फैलती हैं। इस प्लांट को जब भी अपनी रिपोर्ट करना है, या तो आप फरवरी मार्च के महीने में कर सकते हैं या फिर बरसात के महीने में कर सकते हैं, क्योंकि ये बरसात तो आने ही वाली है। आप इस प्लांट की कटिंग लगाना चाहें तो वो भी बरसात में लगा सकते हैं। और अगला पॉइंट है कि इस प्लांट की हमने काट छांट कब करनी है। तो देखिए, या तो आप स्प्रिंग के मौसम में कर सकते हैं या फिर आप जुलाई के महीने में जैसे ही बरसात वगैरह शुरू होगी तो आप इस प्लांट की काट छांट कर सकते हैं। इससे ये प्लांट और भी ज़्यादा घना और मजबूत होगा। बहुत ज़्यादा गर्मी और बहुत ज़्यादा सर्दियों में आप इसके गमले की मिट्टी में सूखे पत्तों से मल्चिंग कर सकते हैं। और इस प्लांट को लगाने के लिए जब भी आपने मिट्टी तैयार करनी है तो उसमें आप 70% तक अपने गार्डन की सिंपल सॉइल और 30% तक उसमें कोई ना कोई खाद मिक्स करके मिट्टी तैयार कर सकते हैं। और मिट्टी में आप कोकोपीट या फिर रेत की कुछ मात्रा जरूर मिक्स करें, इससे आपकी मिट्टी बहुत ही भुरभुरी बढ़िया सी बनकर तैयार होती है। इस प्लांट को देखिए, कोई खास खाद की ज़्यादा ज़रूरत तो नहीं होती। गर्मियां हैं तो आप इसमें सुबह शाम वाटरिंग करें। अगर सर्दियां हैं तो 2-3 दिन छोड़कर वाटरिंग करते हैं, तभी ये प्लांट काफ़ी अच्छा ग्रो हो जाता है। अब बात करते हैं खाद की, कि इस प्लांट को कौन सी खाद दें। तो देखिए, अगर आपके इस प्लांट की पत्तियां काफ़ी ज़्यादा सूख रही हैं, लेकिन इस प्लांट की जो ब्रांच है वो अभी हरी भरी है, तो फिर आप इस प्लांट में 1 चम्मच नीम की खली दे सकते हैं, या फिर आप नीम खली को
पानी में मिक्स करके भी दे सकते हैं। गर्मियाँ ज़्यादा हैं तो आप अपने प्लांट को लिक्विड खाद ही दें, तो उसके लिए आप 1 चम्मच नीम खली को पानी में मिक्स करके दें। नीम खली देने से प्लांट की ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी हो जाती है और प्लांट की जड़ें भी मजबूत होती हैं। और जब भी आपने इस खाद का इस्तेमाल करना है अपने पौधों पर तो शाम के समय ही करें। और इस खाद को आप हर 15 दिन के बाद दोबारा भी अपने पौधों पर रिपीट कर सकते हैं। आप इस पौधे को तपती गर्मी से बचाने के लिए कुछ ठंडी घरेलू खादें भी दे सकते हैं, जैसे कि तरबूज के छिलकों की खाद, खरबूजे के छिलकों की खाद। इन छिलकों को आप, तरबूज या खरबूजे के छिलकों को आप 7 से 8 घंटे के लिए पानी में भिगो के रख दें, तो फिर आप वो खाद इन पौधों को दे सकते हैं। अगर आपके पौधे पर कोई कीड़े मकोड़े लग जाते हैं तो फिर आप नीम ऑयल की कुछ बूंदों को और शैम्पू को पानी में मिक्स करके उसका अपने पौधे की पत्तियों के ऊपर स्प्रे भी कर सकते हैं। वैसे अगर आप अपने पौधों पर एप्सम साल्ट का इस्तेमाल करते रहते हैं तो कोई कीड़े मकोड़े वगैरह आपके गमले की मिट्टी में पनप ही नहीं पाते। तो जो खाद आज हम अपने इस पौधे पर इस्तेमाल करने वाले हैं वो है ये एप्सम साल्ट। एप्सम साल्ट का देखिए मैंने ये एक छोटा चम्मच लिया है। एप्सम साल्ट के इस्तेमाल से हमारे पौधे की पत्तियां भी बिल्कुल हरी भरी लश ग्रीन बनी रहती हैं और पौधों की ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी होती है। और इस एप्सम साल्ट के इस्तेमाल के कुछ ही दिन के बाद हमें हमारे पौधों पर बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिल जाते हैं। एप्सम साल्ट को आप हर 15 से 20 दिन के बाद दोबारा भी अपने पौधों पर रिपीट कर सकते हैं। आप इसे गमले की मिट्टी में मिक्स भी कर सकते हैं और पौधे की पत्तियों के ऊपर इसका स्प्रे भी कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये आज की जानकारी की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें। बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।